मेरे दोस्तों, आज आप किसका सामना कर रहे हैं? क्या आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की झलक पाने को तैयार हैं? विजय तो अब बस प्रार्थना की एक दूरी पर है। चिंतन में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं अबिगेल शाफ्टर। एक बार फिर से आप तक वचन लाना बड़े ही आनंद की बात है। मैं चाहती हूं कि परमेश्वर हम में से हर एक के जीवन में जो कर रहा है उसे हम गौर से देखें। मेरे चिंतन का विषय है देखना विश्वास है, और ये आधारित है दूसरा राजा अध्याय 6 वचन 8 से 23 पर। ये वचन का बहुत ही लंबा भाग है। मैं इसे पूरा तो नहीं पढ़ूंगी, लेकिन अपने शब्दों में ये कहानी मैं आपको बताऊंगी। जैसे मैं ये कहानी पढ़ रही थी तो मैं ये जान पाई कि इसका जो कहानी का ज़्यादा भाग है देखने पर है। ये तो एलीशा भविष्यवक्ता की कहानी है और अराम के राजा से उसकी बातचीत, जो सीरिया के रूप में जाना जाता है। आराम का राजा जो था वो बहुत ही आक्रामक राजा था। वो इसराइल को हमेशा जीतना चाहता था। जैसे हम ये कहानी देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि उसकी योजनाओं पर पानी फिर जाता है बार बार, क्योंकि एलीशा उसकी योजनाओं को देखते रहता है और वो इसराइल के राजा को बताता रहता है। तो परमेश्वर के भविष्यवक्ता एलीशा के कारण शत्रु हराए जाते थे और झूठे ठहराए जाते थे, और शत्रु पूरी तरह से परेशान हो जाते थे। हमारा परमेश्वर तो ऐसा है जो सब कुछ देखता और जानता है, और वो इस योग्य है कि अपने लोगों के विरुद्ध में उठने वाली सेना को हरा दे। तो ये है मेरा पहला पॉइंट। परमेश्वर शत्रु की योजनाओं को देखता है। कई बार हमारे ऐसे कुछ शत्रु होते हैं जो हमें हमेशा नीचे गिराना चाहते हैं। वो पीठ पीछे बोलते हैं, सताते हैं, हमारे साथ अन्याय करते हैं। वो झूठ बोलते हैं, झूठी अफवाहें फैलाते हैं, और जो कुछ भी हमारा होता है उसे वो ले लेना चाहते हैं। कई बार हम पर आत्मिक हमला भी होता है और शैतान और उसकी दुष्टात्माएं हमें सताती हैं। हम ऐसी चुनौतियों का सामना करते हैं जो निराश करती हैं, जो हमें पूरी तरह से तोड़कर हताश कर देती हैं। ये हमें बताता है कि अगर हम परमेश्वर के साथ जुड़े हों, उसकी आवाज़ सुने, तो फिर हम लोग शत्रु को हरा सकते हैं। हमें डरने की ज़रूरत नहीं। इस कहानी में हम लोग आगे देखते हैं कि आराम का राजा सोचता है कि उसके खेमे में कोई जासूस है। वो जांच करता है और एलीशा भविष्यवक्ता के बारे में उसे पता चलता है, तो वो निर्णय लेता है कि भविष्यवक्ता को बंदी बनाए। उसे बताया जाता है कि एलीशा जो है वो दोतान में है। तो राजा बड़ी सेना को भेजता है कि उस नगर और एलीशा के घर को घेर ले। वचन बताता है कि उसने रातों रात सेना को वहां भेजा, रथों और घोड़ों को। वो धीरे धीरे से आगे बढ़ रहे थे कि एलीशा को पकड़ ले। ये आसान दिख रहा था। उन्होंने ये अपेक्षा नहीं की थी कि कोई निहत्था आदमी इतनी बड़ी सेना का वो सामना कर पाएगा। लेकिन आराम का राजा तो परमेश्वर के कामों को नहीं जानता था। एलीशा जिस परमेश्वर की सेवा करता था वो इस सामर्थ को नहीं जानता था। वो परमेश्वर इस योग्य है कि एलीशा को उसके शत्रुओं से छुड़ा सके। हमें बताया गया है कि एलीशा का दास सुबह सुबह जल्दी उठता है। जब वो द्वार खोलता है तो वो क्या देखता है कि हजारों की सेना ने उन्हें घेर रखा है। मैं बस कल्पना कर सकती हूँ। वो आधी नींद में है, उबासी ले रहा है, आंखें मलता है, दरवाजा खोलता है कि ताज़ी हवा और प्रकाश अंदर आ पाए, और जब वो देखता है तो डर जाता है। वो पूरा नगर घेर लिया गया है। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि गिरते पड़ते वो कैसे भी एलीशा के पास जाता है और कहता है, हे स्वामी, हम घेर लिए गए हैं, अब हम क्या करें? एलीशा ने बहुत ही शांति से उत्तर दिया। उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। कितना अद्भुत वचन है। दो मनुष्यों के बर्ताव में कितना बड़ा फर्क है। एक तो डर के मारे जकड़ा हुआ है और दूसरा बड़ी शांति के साथ जवाब दे रहा है। एलीशा अपने परमेश्वर को जानता था। उसमें वो देखने की क्षमता थी जो उसका सेवक नहीं देख पाया।
मैं कल्पना कर सकती हूँ कि सेवक ने अलीशा के वाक्य को क्या उत्तर दिया होगा। उसने ये सोचा होगा, जो हमारे साथ है। सुनो एलिशा, क्या तुम अभी भी नींद में हो? यहाँ पर तो केवल तुम और केवल मैं ही हूँ। अपने चारों ओर तो देखो, इतनी सारी सेना और घोड़े और रथ हैं घेरे हुए। मैं क्यों ना डरूं, क्योंकि इतनी बड़ी सेना है और यहाँ पर केवल हम दोनों ही हैं। तो फिर कैसे तुम और मैं इन्हें हरा सकते हैं? इससे मैं अपने दूसरे पॉइंट की ओर आती हूँ। परमेश्वर प्रकट होता है। एलिशा इसीलिए नहीं डरा क्योंकि जो वो देख पा रहा था उसका सेवक नहीं देख पा रहा था। अब उसका बल देखिए जिस पर उसने भरोसा रखा हुआ था। उसने परमेश्वर की सेना को देखा था। देखिए, कई बार हम परमेश्वर के कामों को नहीं देख पाते हैं। आइए हम ये कभी ना भूलें कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। अगर वो हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कई बार तो हमारी आंखें इतनी धुंधली हो जाती हैं और हम नहीं देख पाते कि परमेश्वर हमारी ओर से है। हमें जिन चुनौतियों ने घेरे हुए रखा होता है उसे ही देख पाते हैं, वो मुश्किलें जो हमें दबाकर रखना चाहती हैं। हम शत्रु की सेना को देखते हैं, उनके घोड़े और रथों को, और हम निराश हो जाते हैं और हमारा उत्साह चला जाता है और हम लोग हार जाते हैं। हम एलीशा की प्रार्थना को भूल जाते हैं। तब एलीशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वो देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ था। जब परमेश्वर ने सेवक की आत्मिक आंखों को खोला तो उसने परमेश्वर की सेना को देखा। अगर आज आप घिरे हुए हैं और हिम्मत हार जाना चाहते हैं तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोल दे ताकि आप अपनी परिस्थिति में उसके प्रबंध को देख सकें। क्या आप आंखें उठाकर परमेश्वर की सेना को देख सकते हैं? बिल्कुल उस सेवक के समान आइए हम देखें उन अग्निमय रथों को और अग्निमय घोड़ों को जो वहां पर खड़े थे, उनकी रखवाली और रक्षा करने के लिए। परमेश्वर हमारा बचाने वाला है और उसके साथ मैं और आप विजयी हैं। परमेश्वर ने इस कहानी में बड़े कामों को किया। वो तो बस प्रार्थना की दूरी पर है। जब एलीशा ने प्रार्थना की तब परमेश्वर ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब एलीशा ने प्रार्थना की तब परमेश्वर ने शत्रुओं को अंधा कर दिया। वो उलझन में पड़ गए और वो हार गए। एलीशा उन्हें किसी जगह पर ले जाता है और फिर से एलीशा जब प्रार्थना करता है तो परमेश्वर उनकी आंखें खोल देता है। तब अरामी सेना को ये पता चलता है कि वो इस्राएली सेना से घिर गए हैं। कितना बड़ा बदलाव! यही तो हमारा परमेश्वर कर सकता है। मेरे दोस्तों, आज आप किसका सामना कर रहे हैं? विजय तो बस अब प्रार्थना की दूरी पर है। क्या आप तैयार हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की एक झलक को देख पाएं? यीशु आपसे प्रेम करता है, वो आपकी रक्षा करता है और वो आपके लिए लड़ता है, और वो आपको छुटकारा दे सकता है और वो जरूर देगा। ये मुझे यहाँ पर तीसरी और आखिरी बात मिलाता है। परमेश्वर हमें देखता है। कितना बड़ा बदलाव! बहुत बड़ी सेना को किसी जगह पर लाया गया और वो वहां घेर लिए गए, और फिर एलीशा कुछ ऐसा करता है। आइए देखते हैं कि आगे क्या हुआ। उनको देखकर इस्राएल के राजा ने एलीशा से कहा, हे मेरे पिता, क्या मैं इनको मार लूं? मैं इनको मार लूं? जो उन्होंने एलीशा के साथ किया था, अगर एलीशा ये निर्णय लेता कि इन्हें मार दो तो भी सही होता। लेकिन परमेश्वर का जन राजा से कहता है कि उन पर दया दिखाओ। वो उसे कहता है कि शत्रुओं को भोजन दे और बिना चोट पहुंचाए वापस भेज दे। एलीशा दया दिखाता है। वचन बताता है कि वो अपने राजा के पास वापस लौट आते हैं और वो इस्राएल से दूर चले जाते हैं। कितनी अद्भुत विजय है! ये कहानी हमें बताती है कि कैसे परमेश्वर हमारी रक्षा करता है और हमें विजय देता है, और ये कहानी हमें बताती है कि किस तरह हमें दया दिखानी चाहिए। तो आज आप किसका सामना कर रहे हैं? क्या आप इस कहानी के सेवक के जैसे हैं जो डर गया था, परिस्थितियों के कारण जो दब गया था और परमेश्वर की उपस्थिति को वो बिल्कुल भी देख नहीं पाया? तो आप व्याकुल ना हों। अपनी आंखें यीशु पर लगाएं, अपने चारों ओर ना देखें, बस ऊपर देखें और ये जान लें,
अपने सामर्थी परमेश्वर को। एलीशा ने यहाँ पर विश्वास से उत्तर दिया, जो हमारे विरोधी है वो उनसे भी बढ़कर है जो हमारी ओर है। अपने जीवन में, अपनी परिस्थितियों में परमेश्वर को देखना शुरू कीजिए। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये याद दिलाने के लिए धन्यवाद कि तू हमेशा हमारे साथ है, अपने छुटकारे से हमें घेरे हुए है। अपने लोगों को छू ले जैसे कि हम तेरी ओर देखते हैं, और शत्रुओं से छुड़ा। जैसे हम विश्वास से उत्तर देते हैं, हम विजयी हो जाएं। हमारी आंखें खोल दे कि हम प्रतिदिन अपने जीवन में तुझे देख पाएं। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को लाइक और शेयर करें। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। आशीषित रहें।